अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि आज से ठीक 3 से 4 महीने पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से ऑर्डर की थी और मैंने उसकी वीडियो बना के जो है वो चैनल पे अपलोड की थी। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट किए थे कि ये वेस्ट ऑफ मनी है एंड आप इसका रिव्यू दें, ये कैसी है। कुछ लोगों ने इसी ब्रांड की ही चीज़ों के बारे में पूछा और चीज़ों के बारे में किन की और प्रोडक्ट्स कैसी हैं। अच्छा, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने उन लोगों को रिप्लाई किया जिन लोगों ने कहा कि रिव्यू दे। उन लोगों को ऑब्वियसली मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इनके रिव्यू पे एक वीडियो बना के अपलोड करूँ। क्योंकि मैंने खुद से प्लान किया था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी तो उस टाइम पे मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे एंड देन जब समर वेकेशन हुई तो वी वेंट टू द पाकिस्तान। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इस पर कोई वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूँ। तो आज से ठीक 3 से 4 दिन पहले मुझे फिर उस वीडियो पे कमेंट आया कि जी आपने अभी तक रिव्यू नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब तो ये मेरी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़त्म भी हो चुकी है। कुछ मैंने थ्रो कर दी थी, कुछ मैंने इसलिए रखी हुई थी ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरे लिए ज़रा काम आ जाए। तो अगर मैं सबसे पहले इनकी प्राइस की बात करूँ तो इनकी प्राइस जो है वो मैंने उस टाइम पे रमज़ान में ऑर्डर किया था। तो रमज़ान में इनकी जो है सेल चल रही थी तो मुझे इनकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी रीज़नेबल पड़ी थी। एक मुझे इनका सीरम जो है वो 1400 1600 इस रेंज में मिला था। विदाउट ऑफ इनकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो क्या है मुझे अभी वो बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं वीडियो के नीचे जो है वो लिंक दे दूँगी, अगर किसी ने चेक करना है तो वहाँ पे जाके इनकी सारी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इनसे जो चीज़ें ऑर्डर की थी उनमें से एक तो ये थी रेटानॉल सीरम एंड देन मैंने ऑर्डर किया था इनसे सिलिसैलिक एसिड फोकस, ओके। एंड देन मैंने इनसे ऑर्डर किया था नायासिनामाइड 1% जिंक एंड देन मैंने इनसे ऑर्डर किया था रोज़ वाटर इनका टोनर। अच्छा, उसके बाद मैंने इनसे ऑर्डर किया था एक्नी सीरम एंड देन मैंने इनसे ऑर्डर की थी एक क्रीम। उन दोनों की मैं एंड पे पिक्चर लगा के आपको उनके बारे में बताऊंगी कि वो कैसी हैं कैसी नहीं है। सबसे पहले मैं अगर इनकी बात करूँ टोनर की तो ये सिंपल रोज़ वाटर है। इन्होंने ऊपर लिख दिया विटामिन सी। अगर आप मार्केट में जाके खुद से 300 350 400 आई डोंट नो पाकिस्तान में उसकी क्या प्राइस है रोज़ वाटर की, अगर आप वो खुद ख़रीदें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि आप इनको 400-500 रुपये दे दें। हो सकता है आपको इससे सस्ता भी मिल जाए। और आप रोज़ वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी की कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारे कैप्सूल्स होते हैं वाइटनिंग वाले, आप उसके अंदर ऐड करके उसको मिक्स और आप वो खुद से यूज़ कर सकते हैं। इसको ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टोटली फजूल है। ओके, तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूँ नायासिनामाइड और 1% जिंक की। अच्छा, मुझे इनका नायासिनामाइड और सिलिसैलिक एसिड ये दो वाले जो है ना इन्होंने थोड़ा बहुत मेरे ऊपर काम किया। काम कैसे किया कि मुझे ओपन पोर्स का इशू था और वो भी यहाँ पे आके मुझे हुआ था। उससे पहले मेरा ओपन पोर्स का इशू नहीं था, मेरे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू स्वेयर हो गया था यहाँ पे आके। तो मेरा ये जो नायासिनामाइड और सिलिसैलिक एसिड है, इन दोनों में से किसने मेरे ऊपर बहुत अच्छा काम किया ये मैं आपको क्लियर होकर इसलिए नहीं बता पा रही क्योंकि मैंने इनको एक साथ यूज़ किया हुआ था। अगर मैं एक महीना एक सीरम यूज़ करती, दूसरे महीना दूसरा करती तो शायद मैं आपको क्लियर होकर बता पाती। बट इनको मैंने ये करती थी, मैं 1 वीक ये यूज़ करती थी नायासिनामाइड एंड 1 वीक मैं जो है सिलिसैलिक एसिड यूज़ करती थी। बट इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। मेरी ऑयली स्किन है, मेरी थोड़ी सी इवन टोन स्किन थी और मुझे इशू था उसका आई एम सॉरी वाइट हेड और ब्लैक हेड्स का। तो उससे मुझे थोड़ा बहुत जो है ना, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे 10% जो है वो इससे रिज़ल्ट मिला है, बट ऑब्वियसली मुझे 5% जो है वो इन दोनों सीरम से रिज़ल्ट मिला है। लेकिन अगर आपने 15 से 1700 की रेंज में अपने पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं सिलिसैलिक एसिड और नायासिनामाइड पे, तो पाकिस्तान में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अच्छी कंपनी हैं और आप उन पे ही इतनी ही जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं फिर भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि पता नहीं मैं किसी को ये कर दूँ रिकमेंड और अगले बंदे की स्किन कैसी हो, मुझे उसका टेक्सचर कैसा हो, कैसी टोन है, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर एक आपके ऊपर एक ब्लेम आ जाता है कि जी आपने ये रिकमेंड किया था। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से मेरी वजह से किसी का भी नुकसान हो। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं रेटानॉल की। सो बेसिकली रेटानॉल सीरम जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए जब आप 25 के करीब होते हैं, तब से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है तो वो नहीं करते। इससे पहले मैंने पाकिस्तान में रेटानॉल का सीरम यूज़ किया हुआ था, बट मैं उस कंपनी का भी नाम बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने फार्मेसी से ही ली थी।
बट मुझे नहीं याद। सो बेसिकली ये होता है आपके रिंकल्स वगैरह के लिए, एंटी एजिंग के लिए। जब आप जैसे ही 30 के करीब आप लोग जाते हैं, या 30 से पहले भी कुछ लोगों की स्किन जो है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर रिंकल्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो मेरा इन दोनों में से शुक्र है कि अभी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नहीं चाहती कि इन फ्यूचर में भी मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। तो मैंने रेटिनॉल सीरम इस सेंस में मंगवाया था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे सीरम की कोई समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने इसको सारा यूज़ किया और मैंने इसको ख़त्म किया, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ था। हाँ, अगर मैं ये किसी और बंदे पे यूज़ करती, जैसे मेरी अम्मी है, अगर मैं उन पे लगाती तो मुझे एक थोड़ा डिफरेंस फ़ील होता कि हाँ, उनकी स्किन टाइट हुई है, या उनके रिंकल्स जो हैं वो कम हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इनके एक्नी सीरम की, तो मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगी, ये बहुत ही बुरा है। मैंने इसको इस सेंस में मंगवाया था क्योंकि मुझे उस टाइम पे एक्नी हो रही थी, तो क्या पता कि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, जो मेरे एक्नी स्कार्स हैं वो ख़त्म हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिला था। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी ये वाला सीरम। अगर किसी को एक्नी है तो वो बिल्कुल भी ये यूज़ ना करे। पाकिस्तान में और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ के सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, और आप वो वाली यूज़ कर लें। बट ये वाला बिल्कुल भी यूज़ ना करें, इससे मुझे बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि मैंने इसको सारे का सारा यूज़ किया और प्रॉपर तरीके से यूज़ किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बात करती हूँ मैं इनकी इस वाली क्रीम की। और अगर मैं ये वाली क्रीम की बात करूँ तो ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि ये वाली क्रीम कितनी बुरी है। सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगी पैकिंग की। इनकी पैकिंग इतनी लोकल थी कि जो पाकिस्तान में वाइटनिंग क्रीम मिलती हैं, इसकी सेम पैकिंग वो वाली थी। और अगर मैं बात करूँ इस क्रीम की फ्रेगनेंस की, तो वो कोई इतनी घटिया फ्रेगनेंस थी कि मैंने इस क्रीम को सिर्फ 3 दफ़ा यूज़ किया था, और मुझे ये लगा के कंफर्टेबल फ़ील भी नहीं हो रहा था, और अजीब सी मुझे एक स्मेल आती थी अपने फेस के साथ। तो मैंने फिर उसके बाद बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं किया। उसकी रीज़न ये क्योंकि मेरी स्किन उस टाइम पे ऑलरेडी ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया कि मैं और ख़राब करूँ। तो मैंने इसको एज़ इट इज़ ही क्रीम को ना यूज़ करके मैंने इसको थ्रो कर दिया था, आज से बहुत टाइम पहले ही। तो ये तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, और इससे बेहतर है कि आप किसी और अच्छी प्रोडक्ट पे पैसा इन्वेस्ट कर दें, लेकिन इस पे बिल्कुल भी ना करें। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गई हो कि मैंने जितनी भी ये चीज़ें हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको क्या क्या रिव्यू दिया है। मैंने आपको जस्ट सैलिसिलिक एसिड और नायासिनामाइड का जस्ट 2 से 5% आपको फ़ायदा बताया है, दैन दैट्स इट। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट। जो लोग नए हैं मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।